वैभव के पास हम लौटेंगे, अगली खबर की तरफ हम रुख करेंगे क्योंकि इस कार्यक्रम में, इस बुलेटिन में हम बड़ी खबरें, जो दिन भर बड़ी खबरें बनी रहेंगी, नजर होगी हमारी भी उन पर, और आप भी चाहेंगे कि उन खबरों से रूबरू होना, तो ये भोपाल से ही खबर, कोरोना से ही जुड़ी हुई सारी खबरें हैं साहब। देखिए, इन दिनों जो भी खबर आ रही है, या हॉस्पिटल से आ रही है, या फिर कर्फ्यू बढ़ने की आ रही है, या फिर मरीजों की संख्या बढ़ने की आ रही है, आंकड़े बढ़ने की आ रही है, जगह जगह से व्यवस्थाओं की खबरें, इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट कोरोना के अलावा कुछ है नहीं। तो देखिए, भोपाल समेत 6 शहरों में अब लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 7 दिन का। अभी वैभव ये भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, 26 अप्रैल की सुबह तक सब बंद कर दिया गया है। खासतौर पर इंदौर, विदिशा, राजगढ़, रतलाम, बड़वानी, उज्जैन में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस बार लॉकडाउन में ज्यादा सख्ती की बात कही जा रही है। जरूरी सेवाओं के दफ्तर खुले रहेंगे। बाकी जिलों में भी लॉकडाउन बढ़ने के संकेत दिए गए हैं। तो वैभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी भी हम जिक्र ही कर रहे थे कि कर्फ्यू जो है वो बढ़ा दिया गया है, और अन्य जिलों में भी बढ़ाया गया है भोपाल के साथ साथ। लेकिन कर्फ्यू बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको परेशान करना। मतलब ये है कि अभी हमने कुछ हद तक कंट्रोल किया है। जैसे वैभव से हम बात कर रहे थे, वैभव, कि इससे पहले भी आपने कहा कि कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें हैं, लेकिन ये अच्छी बातें जिसकी खबरें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकें, इसको बढ़ाना है तो कुछ और थोड़ा सा हमें संघर्ष करना पड़ेगा। थोड़ा सा और घर में रह लीजिए, इससे ज्यादा और कुछ भी मत सोचिए। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए पिए। यही हम कह सकते हैं व्यूअर्स से कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी लोगों को जानने का हक है कि इसके बाद और तो नहीं। वैभव, बिल्कुल, पिछले साल के अनुभव आपके पास है कि क्योंकि पिछले साल सड़कें सुनसान थी, ना तो खाने की व्यवस्था थी, ना पीने की व्यवस्था थी, ना सब्जी की व्यवस्था थी, ना तो आपको दूध मिल रहा था। लेकिन इस बार सरकार के द्वारा थोड़ी रियायतें दी गई हैं। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को आप घर पर, चूंकि परमिशन दी गई है, कुछ जो किराना शॉप्स होते हैं, बड़े बड़े जो मॉल संचालित किए जाते हैं, कि वो आपके घर पर सामान की डिलीवरी कर सकते हैं। इसके साथ ही सुबह के वक्त आपको दूध भी मिल जाएगा, तो आपका पेट भर जाए, इसकी सरकार ने व्यवस्था की है। लेकिन आप अपने घरों में रहें, इसका इंतजाम सरकार ने तो कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया, लेकिन आपको भी सचेत होना होगा। क्योंकि पारुल जी, अभी भी यही देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग घूमने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोगों का घर में मन नहीं लग रहा है, और तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना है। हालांकि कई बार खबर सच भी होती है, लेकिन कई बार केवल लोग अपने मन को बहलाने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। कई बार हमने पिछली बार भी इस तरह की तस्वीरें देखी थी कि लोगों के घर में मन नहीं लग रहा था, बच्चे परेशान कर रहे थे, तो अपने बच्चों को तफरी कराने के लिए कोरोना काल में वो घरों से बाहर निकल गए थे। तो यही कारण है कि जहां बीच में हम कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं सफल भी साबित होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन लोगों की लापरवाही और सरकार की कमियां, जो नियम बनाए गए थे उसका सरकार ठीक तरीके से पालन नहीं करवा पाई जनता से। यही कारण है कि एक बार फिर से हमको कोरोना कर्फ्यू का मंजर देखने को मिल रहा है। सड़कें इस वक्त सुनसान पड़ी हुई हैं और लगातार कोरोना पॉजिटिव जो संख्या उसमें इजाफा होता जाए। इस वक्त तो हालात पारुल जी ऐसे हैं कि ना तो ऑक्सीजन है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन है। हालांकि सरकार लगातार यही दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो चुकी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन दावे हैं, भोपाल में अगर आपको इंजेक्शन मिल जाएगा, उसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्रामीण इलाकों में जो सरकारी अस्पताल स्थित है वहाँ भी आपको ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा होगा। तो सरकार के दावे कहीं सच भी साबित होते हैं, कहीं गलत भी साबित होते हैं। लेकिन ये जो वक्त है, ये पैनिक होने का नहीं है, ये वक्त अपने आप को सचेत करने का है। क्योंकि कोरोना की लड़ाई को अगर जीतना है तो केवल सरकार के दम पर आप नहीं जीत सकते। कोरोना की लड़ाई अगर आपको जीतना है तो हम सब मिलकर, हम सब एक साथ आकर और एक मंच पर आकर कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को जीत सकेंगे। यही सरकार भी कह रही है, यही पीएम मोदी भी कह रहे हैं, यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यही कह रहे हैं कि इस लड़ाई को जीतना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जिन लोगों ने भोपाल गैस कांड का मंजर देखा है वो फिर से इस मंजर को दोहराना नहीं चाहेंगे। तो यही कारण है कि अनारी टीवी भी लगातार यही अपील कर रहा है, और हर कोई यही अपील कर रहा है कि कोरोना ने आपको वक्त दिया है अपने परिजनों के साथ समय बिताने का, बिल्कुल, तो एक अच्छा वक्त बिताइए, उनके साथ जो आपके अनुभव है उन्हें साझा कीजिए, लेकिन घर पर रहिए। अगर आप घर पर रहेंगे
तभी कोरोना पर हम कंट्रोल पा सकेंगे। बिल्कुल। अब थोड़ा सा लॉकडाउन के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन चाहूंगी आपसे कि वैभव, लॉकडाउन में कहाँ कहाँ क्या क्या, क्योंकि अभी थोड़ी सी और सख्ती कर दी गई है और कुछ और कार्यालयों के बंद करने की बात आई है। जितना मैं जान पा रही हूँ कि देखिए इसमें राजस्व, हेल्थ, पुलिस, बिजली, टेलीकॉम, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत जैसे कार्यालय, मीडिया ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, इन्हें खोलने की बात है। लेकिन अब जो बंद हुए हैं उनमें कौन से कार्यालय शामिल हैं? कुछ जानकारी हो आपके पास तो जरूर साझा करें। जी बिल्कुल, कल कलेक्टर ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, जिसमें ये फैसला लिया गया कि भोपाल में अगले रविवार अगले सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा, वहां पर उसके बाद एक गाइडलाइन भी जारी की गई, जिसमें जिन दफ्तरों का जिक्र आपने किया, क्योंकि जिन दफ्तरों का जिक्र आप कर रही हैं उसका सीधा जो कनेक्ट है वो जनता के स्वास्थ्य से जुड़े हुए अधिकारी ये दफ्तर हैं। मतलब जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, चाहे जल की सुविधा हो, चाहे बिजली की सुविधा हो, इससे जुड़े हुए विभाग हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के दफ्तरों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दफ्तर खोलने की परमिशन दी गई है। अखबार के दफ्तर, इसके साथ ही सुबह 6 बजे तक जो वेंडर्स होते हैं वो अखबार का बांट सकेंगे। इसके अलावा पहले जो प्रतिदिन सब्जी के जो ठेले लगते हैं उसकी परमिशन दी गई थी, उसको अब 3 दिन कर दिया गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर लोग समझ रहे हैं कि प्रतिदिन उनको सब्जी मिलेगी तो ऐसा नहीं होगा। डेयरी खुलने का जो समय है सुबह 9 बजे तक निर्धारित था, वो पहले भी निर्धारित था, वो ये भी किया। तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा पारुल जी कि लोग इस गाइडलाइन को मान ही नहीं रहे थे, सड़कों पर घूम रहे थे। तो जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन पुरानी ही है, लेकिन अब उसका पालन सख्ती से कराया जाएगा। जहां पहले पुलिस बल लोगों को जाने दे रहा था, लोगों के जो एक्सक्यूज थे उनको सुनकर उनको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो इस बार पुलिस बेहद सख्त नजर आएगी, कर्फ्यू बेहद सख्त नजर आएगा। जो भी व्यक्ति बिना किसी जायज कारण से घर के बाहर घूमता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इस बार आपका कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कोरोना को लेकर, मास्क को लेकर अब सख्ती देखने को मिलेगी। जो मास्क नहीं लगाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो गाइडलाइन में परिवर्तन नहीं किया गया है। जो बेहद जरूरी विभाग हैं, जिनका सीधे कनेक्ट जनता से है, चाहे राजस्व की बात की जाए, गृह की बात की जाए, वो दफ्तर खुले रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के दफ्तरों को भी खोलने की परमिशन दी गई है। इसके साथ ही डेयरी, किराना दुकान है और सब्जी को लेकर भी जो गाइडलाइन जारी की गई है कि ये होना भी चाहिए। आप रोज राशन लेने नहीं जाते, आप रोज सब्जियां नहीं लेते, और हमारे भारतीय संस्कृति में तो लोग दाल चावल, दाल रोटी, सब्जी रोटी या फिर कुछ दलिया या खिचड़ी, इस टाइप की चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं। तो जाहिर है कि ये अगर 2-3 दिन अगर सब्जी वाला नहीं भी आता है तो घरों में इतना स्टॉक होता है, क्योंकि मैं महिला हूं तो इस बात को अच्छे से बता सकती हूँ आपको कि घरों में इतना स्टॉक होता है कि आप आराम से 2-3 दिन चला सकते हैं। बहुत ज्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश की जा रही है कि आप घरों में रहिए। ये जो मोमेंट्स हैं, ये जो टाइम है, अपने परिवार वालों के साथ अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाइए। सिर्फ इतना ही तो कह रही है सरकार, और तो कुछ भी नहीं आपसे कहा। हाँ, थोड़ा आपको परेशान होना पड़ेगा शायद, अगर आप बिजनेस से रिलेट करते हैं, आपकी फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जिनका काम बिजनेस से जुड़ा हुआ है, या ऐसे कार्यालय जो फिलहाल बंद किए जा रहे हैं, उसमें हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन जिंदगी से जरूरी तो और कुछ नहीं।